कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का कैसे, पूरी इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है सेमीकंडक्टर्स के थ्रू, और किस तरह से ये होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर के चार्ज कैरियर की तरह से काम करते हैं। ठीक है। मुझे फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैंने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल बना लिया। ठीक है। इस सिलिकॉन क्रिस्टल में सारे सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं, और इक्का दुक्का कहीं पर क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड से बाहर निकल गया, इक्का दुक्का क्या हुआ, इक्का दुक्का कहीं पर एक होल क्रिएट हो गया और कहीं एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। मैं यहां दो बना रहा हूं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंगली होल। एक फ्री इलेक्ट्रॉन मैं यहां बना दूं और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक ये फ्री होल बन गया। ठीक है। मैं होल को H लिख रहा हूं और इसको E लिख देता हूं, E फॉर इलेक्ट्रॉन, H फॉर होल। अब ये पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है, ये पूरा क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को आपने जोड़ दिया एक बैटरी से, इस पूरे क्रिस्टल को आपने कहां जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ दिया मतलब एक सेल लगा दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या होता है, सेल क्या काम करता है, सेल काम करता है, सेल ने इस क्रिस्टल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया। एक सिरा इसका हायर पोटेंशियल पर ला दिया, दूसरा सिरे को लोअर पोटेंशियल पर ला दिया। एक सिरा बना दिया इसने कैसा, मोर पॉजिटिव, और दूसरा बना दिया लेस पॉजिटिव, या बना दिया इसने नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होने लगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्टैब्लिश हो गया। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ स्टैब्लिश हो गया। अब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है। नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगा इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स पर इसके अपोजिट फोर्स लगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहां पर आया, क्योंकि फोर्स लग रही है और फ्री है चलने के लिए, फोर्स भी मिल रही है इसको और फ्री है चलने के लिए, क्योंकि किसी भी एटम के साथ ये बाउंड नहीं है, पूरे क्रिस्टल में घूमने फिरने के लिए फ्री है। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के इन्फ्लुएंस से कहां गया, यहां आया, और फिर चला गया कहां, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे ही जिस मोमेंट पर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में गया, ठीक उसी मोमेंट पर यहां निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव एंड पर एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन टूटकर चला गया निगेटिव टर्मिनल में। समझ रहे हो या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? एक इलेक्ट्रॉन गया, कहां गया ये, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी में। तो तुरंत ही एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर क्रिस्टल में आ जाता। अब मैंने ठीक बोला है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहां गया पॉजिटिव, और कहां गया, पॉजिटिव टर्मिनल में। बैटरी से करंट की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। करंट की डायरेक्शन कहाँ है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट मूव होती है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचा, बैटरी के अंदर चला गया, तो ठीक उसी समय एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके कहा गया, क्रिस्टल में आ गया। तो क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं हो पा रही, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन यहाँ चलता चला जाता है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल वही कंडीशन है जैसे कि मेटल्स में होता था। अब इस होल में क्या हुआ, ये जो होल है इस पर क्या हुआ, होल अपने आप में कोई भी पार्टिकल नहीं है, होल अपने आप में पार्टिकल नहीं है, ये तो एक स्पेस है, एक जगह है जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है।
ये पार्टिकल नहीं है ये। लेकिन आप देखिए ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रॉन आने के लिए एक जगह बनी हुई है, एक वैकेंसी क्रिएटेड है जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये इसके अगल बगल के इसके एडजेसेंट बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन है ही। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से। ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ। तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ही ऑलरेडी, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है। अब ध्यान से समझना, देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, और ये चल दिया। ये क्यों चल दिया, क्योंकि चलने के लिए फ्री है ये। अगर इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है और ये चल रहा है, तो फोर्स तो बाकी जितने बॉन्ड में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, लेकिन ये चलने के लिए फ्री नहीं है, बंधे हुए बॉन्ड के अंदर, है ना। समझ रहे हो बात को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है, और जो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो इसी फील्ड में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल फोर्स लगेगी फ्री वाले इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर लगेगी, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि होल है, होल के बिल्कुल जो एडजेसेंट बॉन्ड पड़ रहा है, इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, यहां जो इन दोनों सिलिकॉन एटम्स के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन से यहां पर एक फोर्स लगी। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी लग रही है, और इस इलेक्ट्रॉन को दिखाई दे रहा है कि आगे मेरे बैठने के लिए जगह खाली है, और कोई इससे कह भी रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कह रहा है चल भाई चल आगे बैठ चल, अब देख देख तो सही आगे जगह खाली पड़ी, चल। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स भी लग रही है और इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ करके जगह खाली भी दिखाई दे रही, इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ चला जाएगा। होल को इसने फिलअप कर दिया। अब यहां से होल फिलअप हो गया, बॉन्ड खत्म हो गया, लेकिन जहां से इलेक्ट्रॉन निकल कर गया है जिस बॉन्ड में से, यहां होल क्रिएट हो गया, है ना। तो क्या हुआ कि अब इसके बराबर वाले इलेक्ट्रॉन ने देखा भाई सीट खाली हो गई है, बराबर वाले इसके एडजेसेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था, फोर्स तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है, जो इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड में, सब हर जगह कहीं भी है कोई भी इलेक्ट्रॉन, उस पर तो फोर्स लगी रही है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। लेकिन चलने के लिए क्यों तैयार नहीं, जब चल के ये इलेक्ट्रॉन अगर निकले यहां से तो जाएगा कहां, कोई बॉन्ड नहीं। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ होल क्रिएट हो गया, तो बराबर में से जो एडजेसेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है उसे दिखाई दे रहा है भाई सीट खाली हो गई है। अब क्या हुआ, एडजेसेंट बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस होल को फिलअप कर गया और एक नया होल यहाँ क्रिएट कर दिया। फिर कोई और बॉन्ड का होल यहाँ आया, यहाँ होल क्रिएट हो गया, फिर यहाँ होल क्रिएट हुआ, फिर यहाँ होल क्रिएट हुआ, फिर यहाँ होल क्रिएट हुआ। देखना जरा ध्यान से, क्या हो रहा है, ये होल चल रहा है, कहाँ चल रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहां से कहां लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, मेरा ब्लू लाइन जो मैंने बना रखी है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला एरो जो दिख रहा है। तो और होल भी चलने लगा, कहाँ चलने लगा, किसकी डायरेक्शन में चलने लगा, हालांकि होल है कुछ भी नहीं है, होल तो है कुछ भी नहीं भाई। अभी आप दिवाली पर वो लड़ियां लगाते हैं, उस लड़ियों के अंदर ये बल्ब लगे हुए हैं आपके, और इनके जलने और बंद होने का, ऑन ऑफ होने का एक पर्टिकुलर ऐसा सीक्वेंस है कि ये वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है, ये वाला ऑन है, ये ऑफ है, ये फिर ये वाले ऑफ हुआ तो ये ऑन हो गया, फिर ये वाला ऑफ हुआ तो ये वाला ऑन हो गया, और फिर आपको क्या मिलता है, एक इनसे मिलता है रनिंग इफेक्ट। लाइट आपकी चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन कोई चल रहा है क्या वहां, चल तो कोई भी नहीं रहा अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह सारे बल्ब, फिर भी वो रनिंग इफेक्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऑन ऑफ का सीक्वेंस इस तरह से बनाया गया कि ये ऑन हुआ, ये ऑफ हुआ तो अगला वाला ऑन कर दिया गया, तो हमें ऐसा लगा जैसे ये खिसक के यहाँ आ गई लाइट, फिर इसे ऑफ किया गया तो अगले वाले को ऑन कर दिया गया, हमें लगा कि खिसक के लाइट यहाँ आ गई, जबकि चल कुछ भी नहीं रहा, जबकि चल कुछ भी नहीं रहा। ठीक वही कंडीशन है यहाँ कि होल कुछ भी नहीं है, होल है नहीं कुछ भी, लेकिन फिर भी ये हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
क्यों चलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसके बनने बिगड़ने की सीक्वेंस है। यहां होल बना हुआ था, बराबर में होल बन गया, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे ये वाला होल चलकर यहां आ गया। ऐसा हुआ नहीं, एक्चुअली यहां तो होल नया क्रिएट हुआ है। फिर इसके बराबर में एक और होल क्रिएट हो गया, तो हमें क्या लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कि ये वाला होल यहाँ पहुंच गया, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। वो तो होल खत्म हो गया अपनी जगह से। भाई ये ऑफ था, ऑन कंडीशन में आ गया, ऑफ था, ऑन कंडीशन में आ गया, ऑफ था, ऑन कंडीशन में आ गया, फिर बाकी सारे ऑफ होते थे। तो इस तरह से होल appears to be moving in the direction of electric field from positive to negative terminal। लेकिन कोई बात नहीं, अगर होल कुछ भी नहीं है तो भी इस होल के बहाने इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं ना यहाँ। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर अगले होल में पहुंचा, इलेक्ट्रॉन्स का तो मूवमेंट हो ही रहा है। तो दो तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट हो रहा है, और इस होल के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट हो रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कैरी कर रहा है और ये होल्स भी चार्ज कैरियर की तरह से बिहेव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये होल चल रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन चलता है? पॉजिटिव पार्टिकल चलता है। तो फिर ये होल जो है, ये होल आपके दे आर इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव पार्टिकल्स। इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव पार्टिकल है, पॉजिटिव पार्टिकल नहीं है एक्चुअल में, पॉजिटिव पार्टिकल जैसे बिहेव करने लगते हैं। और इस तरह से एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक करंट फ्लो होती है ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी करंट फ्लो होती है ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। और जो टोटल करंट है, टोटल करंट होती है इन दोनों के सम के इक्वल, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, इससे आगे हम कल करेंगे।